बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी को भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में शिकस्त देने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बॉक्सर शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को चारों खाने चित करके साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे बेहतर बॉक्सर हैं। बॉक्सर शहीद आफरीदी की कामयाबी दरअसल पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। बॉक्सर शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। भारतीय जारहियत और इंतहा पसंदी का एक और जवाब हमारे कौमी हीरो शहीद आफरीदी ने बैंकॉक के मैदान में उनके बॉक्सर को बदतरीन शिकस्त देकर दे दिया है। पूरी कौम बॉक्सर शहीद आफरीदी को उसकी भरपूर कामयाबी पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों की तज़ीन व आराइश और मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक अहम इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी जावेद नबी खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार, सदर टाउन के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने अफसरान को हिदायत की कि वो अब्दुल्ला हारून रोड को खूबसूरत तरीन चाहरा में तब्दील करें। उन्होंने फेयर हॉल की ग्रीन बेल्ट की तामीर नौ और स्ट्रीट लाइब्रेरी पर गमलों और मौसमी फूलों के लगाने के अहकामात जारी किए। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर जुनूबी को हुक्म दिया कि साउथ के मुख्तलिफ कबाड़ा मार्केटों से मुनशियात फरोशों, गैर कानूनी तारिकीन वतन, गदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने SSWMB को हिदायत दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी रोड से कचरा कुंडी को खत्म किया जाए और KMC को हिदायत की कि वो इसकी सड़क को खूबसूरत बनाएं और अस्तरकारी करें। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली की सरबराही में सफूरा टाउन मरहलावार बेहतरी की जानिब गामजन है। सड़कों समेत पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, ग्रीन बेल्ट समेत दीगर बल्दियाती उमूर को बेहतर किया जा रहा है। सफूरा टाउन कराची का वाहिद टाउन है जहां रोजाना की बुनियाद पर शेड्यूल के मुताबिक स्वीपिंग, विंचिंग, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, मलबा उठाने के काम किए जा रहे हैं। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने कहा है कि सफूरा टाउन को कराची का बेहतरीन टाउन बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। यकीन दिलाते हैं कि अपने बल्दियाती दौर में सफूरा टाउन को कराची के बेहतरीन टाउन में शामिल करेंगे। टाउन में पानी और सीवरेज के मसाइल दुरुस्त हों तो सफूरा टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली मुश्किल नहीं और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करते हुए जो चैलेंजेस हैं उन्हें अपने तौर पर दूर करने के साथ मुतल्लिका इदारों की मुआवनत को हासिल करके दूर करने की कोशिश में मसरूफ अमल हैं। सफूरा टाउन में 60 साल पुराने बल्दियाती मसाइल दूर हो रहे हैं जो कि बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह सफूरा टाउन में जो तरक्याती सफर शुरू हुआ है इसमें सफूरा टाउन में मौजूद गोठों समेत हर इलाके को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज हुसैन मक्सी समेत दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के ताउन से जल्द ही सफूरा टाउन को सहूलियात से आरास्ता टाउन बनाएंगे। गुलबर्ग टाउन की हुदूद में गंदगी का ढेर लोगों के लिए परेशानी का बाज बनने लगा है। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में सफाई के नाकिस इंतजामात बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं अरसलान चांद नवाब की ये रिपोर्ट। गुलबर्ग टाउन कराची में यूं तो खूबसूरत घर बने हुए हैं, लेकिन घरों के बाहर गंदगी के ढेर यहाँ के मकीनों के लिए एक बड़ी परेशानी है। सीवरेज का गंदा पानी, गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर पर मकीनों ने टाउन चेयरमैन नुसरत उल्ला और वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास के खिलाफ शिकायतों के अंबाल लगाते हुए एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। परेशानी इतने है कि ये अभी तकरीबन 2-3 महीने हो गए यहाँ हसीनाबाद से लेकर ये लंडी कोतल चौरंगी तक लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आके देखे तो सही इस इलाके का क्या हाल है। कोई नहीं आते हैं, बस अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। इंतजामिया की बहुत नाअहली है, जो है ना कि इधर खड्डे पड़ जाते हैं, जो है ना कि मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। ये कचरा कुंडी तो रोज़ का मामूल बना हुआ है, जब से जहाँ से गुजरो तो माहौल बना हुआ है। ये इंतज़ामिया काम करती है, लेकिन जब ये ढेर पूरा रोड आधा बंद हो जाता है फिर इंतज़ामिया काम करती है, उसके अलावा तो इंतज़ामिया सोई हुई है। माजी में कराची के पोश इलाकों की फहरिस्त में शामिल होने वाले गुलबर्ग टाउन नाकिस बल्दियाती इंतजामात से मसाइल में घिर गया है।
इंतखाबात में आवाम की खिदमत का अहद करने वाले बल्दियाती नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर शाहाना जिंदगी गुजारने में मगन हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ असलान नवाब, 5 न्यूज़, कराची। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची इंतजामिया की जानिब से जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने कहा कि ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी किया गया। तजावुजात किसी भी ज़िले में होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा। तजावुजात ने शहर क़ायद का हुस्न ख़राब करके रखा हुआ है, इसके लिए तरजीही बुनियादों पर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को इक़दाम करना होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान की ज़ेरे निगरानी जिला जुनूबी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन गार्जन डिवीजन में किया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार अहमद का कहना था कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर के तमाम अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट मेयर कराची को पेश की जा रही है। तमाम अफसरानों अमले को हिदायत की है कि किसी सूरत अवामी इमलाक पर कब्जा करने वालों को रियायत न दी जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रुकने कौमी असम्बली सरदार नबील गबोल की ज़ेरे सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनजी खान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम चाचड़ और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एनजी खान ने कहा कि लियारी के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। उन्होंने बताया कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत तमाम इलाकों में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे अवाम को हकीकी रिलीफ हासिल होगा। हम्माद एनजी खान ने कहा कि लियारी की तरक्की के लिए तमाम इदारे एक पिच पर हैं और बाहमी ताउन से काम हो रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सिंध का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद ब्रीफिंग के दौरान सरदार नबील गबोल को बताया गया कि इन मंसूबों से लियारी के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। नबील गबोल ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और तरक्याती इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची को साफ रखने के लिए मुतहरिक हो गया है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर जिला शर्की में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी का कहना है कि किसी सूरत गंदगी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम कराची की हर शाहरा को साफ करने के मिशन पर हैं। अब किसी सूरत नरमी नहीं पड़ती जाएगी। अगर किसी को लगता है कि वो शहर को गंदा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत हैं कि कराची को साफ रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने अवाम से अपील की कि कचरा फैलाने वालों की निशानदही करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी से मंजूर कॉलोनी के मकीनों ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात अवाम की जानिब से पेश किए गए मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। अहले इलाका की जानिब से पेश की गई शिकायत पर फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर थोड़े वक्त के बाद काम शुरू होगा। हम अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बल्दियाती सहूलियात को अवाम की तहलीस तक पहुँचाने के लिए अफसरान व अमले को हिदायत जारी की है। आज चनीसर टाउन अपनी खदमात और सहूलियात की वजह से तमाम टाउन्स पर बरतरी हासिल कर रहा है। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। अहले इलाका ने चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि जब क़यादत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहर्रिक है तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर वाइस चेयरमैन चनीसर नदीम खयाली, जनरल काउंसलर एजाज बल्ती, सदर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट चौधरी ज़ीशान गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر عدالت نے 26 فروری سے پہلے کی کابینہ کو بحال کر دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر الیکشن میں ہونے والی بے ضابطگیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ عدالتی احکامات پر بحالی ہونے والی کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونیورسٹی کے چانسلر جاوید انور کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی ہدایت تعینات ہونے والے ایڈمنسٹریٹر نے ایک گروپ کے ساتھ مل کر الیکشن میں شدید دھاندلی کی، جس پر ہم نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے الیکشن میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، جبکہ تحقیقات مکمل ہونے تک الیکشن سے پہلے والی کابینہ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جاوید انور کا مزید کہنا تھا کہ سر سید یونیورسٹی کا تقدس ہم سب پر لازم ہے۔ صورتحال خراب نہ ہو اس لیے ہم 2 ماہ تک یونیورسٹی نہیں آئے۔ پولیس سمیت تمام متعلقہ اداروں کو عدالتی احکامات کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 3 مئی کو دنیا بھر میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے یعنی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن صحافیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، میڈیا کی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے اور صحافت کو درپیش چیلنجز کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ کہنے کو تو صحافت پاکستان کا چوتھا ستون ہے، لیکن اس شعبے کی حالت زار سب پر آیا ہے۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم RSF نے پاکستان کو غزہ کے بعد دنیا میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین خطہ قرار دے دیا ہے۔ دھمکیاں، ہراسانی، مقدمات، گرفتاریاں، سینسرشپ، نوکریوں سے برطرفی اور تنخواہوں میں تاخیر اس کے علاوہ ہیں۔ عالمی رینکنگ میں تنزلی کے بعد آزادی صحافت کے انڈیکس میں پاکستان اب 152ویں نمبر پر ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں 11 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 3 مئی کو صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن کسی بھی جمہوری معاشرے میں آزادی صحافت کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے اور ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو میڈیا کی آزادی کے لیے سرگرم ہیں۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے ان صحافیوں کی یاد کو زندہ رکھتا ہے جنہوں نے سچ کی تلاش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ دن حکومتوں، میڈیا اداروں اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک پائیدار مکالمے کو فروغ دیتا ہے تاکہ میڈیا کی کثرت، شفافیت اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ عالمی یوم صحافت کا دن صحافیوں کی قربانیوں، ان کی جدوجہد اور آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے منایا جاتا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ آزاد صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جو عوام کو سچائی تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس دن کا مقصد صحافت کی آزادی کا احترام کرنا ہے۔ صحافیوں کو آزاد، محفوظ اور دباؤ سے پاک ماحول فراہم کرنا ہر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحافت صرف خبر دینا نہیں بلکہ سماج کی آواز بننا، ظلم کے خلاف بولنا اور حقائق کو بے نقاب کرنا ہے۔ آزادی صحافت پر پابندی کا مطلب ہے جمہوریت کا گلا گھونٹنا۔ عالمی یوم آزادی صحافت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ بولنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن خاموشی اس سے زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے۔ ایک باشعور قوم ہمیشہ آزاد صحافت کی پشت پناہی کرتی ہے۔ ہمیں ان تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو سچ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر چکے۔ میڈیا کی آزادی کا تحفظ دراصل انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج کا دن اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ ہم آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی آزادی صحافت کے عالمی دن پر صحافی برادری کو مبارکباد دی اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ایک بیان میں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی، جمہوریت کے تحفظ، اداروں کی مضبوطی اور فلاح انسانیت آزادی اظہار کے بغیر ناممکن ہے۔ ہر دور میں اخلاقی اور سماجی اقدار کی پابند صحافت اپنی اہمیت کو منوانے میں کامیاب رہی۔ صحافت ترسیل ابلاغ، اپنے افکار و اظہار کی تشہیر اور حالات حاضرہ کی معلومات پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ صدیوں کے تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ آئین کی بالادستی، جمہوریت کے تحفظ، اداروں کی مضبوطی اور فلاح انسانیت آزادی اظہار کے بغیر ممکن نہیں۔ برصغیر کی آزادی میں صحافت کا کردار تاریخی رہا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صحافت ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف ادوار میں لگنے والی قدغنوں کے باوجود اخلاقی اور سماجی اقدار کی پابند صحافت اپنی اہمیت کو منوانے میں کامیاب رہی۔ سچ کی تلاش سے لے کر حق کو بیان کرنے اور قلمی جہاد کا فریضہ حقیقی معنوں میں ادا کرنے والے صحافی
सलाम पेश किए जाने के मुस्तहक हैं। सहावत के आलमी दिन के मौके पर सीईओ वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी और सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने तमाम सहाफ़ियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने एक पैगाम में ये भी कहा कि सहावत एक मुक़द्दस और जिम्मेदाराना पेशा है जो आवाम को बाखबर रखने, मसाइल उजागर करने और इदारों की इस्लाह में कलीदी किरदार अदा करता है। और सहावत सच्चाई, दयानतदारी और अवामी शऊर की अलंबरदार है। उनका कहना था कि सहाफ़ी मुआशरे का आईना होते हैं जो कौमी तरक्की में रहनुमाई, इस्लाह और आगाही के जरिए मस्बत तब्दीली लाते हैं, जबकि शफाफियत, एहतसाब और अवामी खिदमत को यकीनी बनाने में मीडिया का किरदार नाकाबिले फरामोश है। और सहाफ़ी बरादरी की तनकीद और रहनुमाई इदारों को बेहतर फैसलों की जानिब ले जाती है। उन्होंने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन मीडिया की आज़ादी और मस्बत किरदार को अपनी पॉलिसियों का अहम हिस्सा समझता है और वाटर कॉरपोरेशन सहाफ़ियों की खिदमत, कुर्बानियों और जदोजहद को कदर की निगाह से देखता है और मस्बत सहाफत को फरोग देने के लिए मीडिया के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। इस मौके पर वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम ने इस अज़्म का इरादा किया कि एक आज़ाद, जिम्मेदार और बामकसद सहाफत के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची ने गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त नियाज अहमद के नाम से हुई है। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में सोहराब गोट कराची से गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 33,000 अमरीकी डॉलर और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मुलजिम के मोबाइल फोन से गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से मुतालिक डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस था और बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन करने में नाकाम रहा। इसने तफ्तीश के दौरान गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस होने का एतराफ भी कर लिया है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अल हमीद स्कूल में माओं के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की है। इस मौके पर तलबा ने अपनी माओं के लिए खुसूसी स्टॉल्स तैयार किए हैं, जहां उन्होंने हाथ से बने हुए कार्ड्स, तहाइफ और पैगामात पेश किए। इस मौके पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा कि माँ की दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया हैं। इस खास दिन पर तमाम माओं को दिल की गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। ईद से पहले गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। शहरी मुनाफाखोरी की शिकायत कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई अमली कदम नजर नहीं आ रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा करीब आते ही गोश्त की कीमतों को पढ़ गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बीफ 1400 से 1600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि मुर्गी की कीमत 700 से 1000 रुपए जा पहुंची है। शहरियों का कहना है कि ईद से पहले गोश्त महंगा करके दुकानदार खूब मुनाफा कमाते हैं और इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई देखने में नहीं आती। मुनाफाखोरी है और क्या है, आवाम पिस रही है, आवाम को लूटे जाओ, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे मतलब प्राइस कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। अब जब गवर्नमेंट इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करा रही है तो जो रेट मांगेंगे हमें देना पड़ेगा। यहाँ तो हमेशा ही महंगाई बढ़ती है, क्या करें, ज़रूरत होती है, लाना पड़ता है। दुकानदारों के मुताबिक मार्केट में जानवर महंगा होने की वजह से गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ। बकरीद की वजह से मंडी ज़रा तेज़ है, माल शॉर्ट है, उस वजह से थोड़े रेट बढ़े हुए हैं। माल फार्मों में जा रहा है, फिर जो कुर्बानी का माल है वो रोका हुआ है पीछे, जो टेढ़ा माल है वो कटता है, तो वैसे वो भी महंगाई बिकता है माल। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि ईद से कबल गोश्त की कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि महंगाई के मारे शहरी सुख का सांस ले सकें।
पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया जैसे मोहलिक मर्ज के साथ पैदा होते हैं। उमर सना फाउंडेशन इस जानलेवा बीमारी से बचाव और आगाही के लिए सरगर्म अमल है। कराची से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। उमर सना फाउंडेशन के सदर और माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी का कहना है कि मुल्क भर में 90,000 थैलेसीमिया मेजर के मरीज जिंदगी भर खून के मोहताज हैं, जबकि पाकिस्तान में कैरियर्स की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। ऑलरेडी 1 लाख बच्चे मौजूद हैं, कोई 18 लाख ब्लड बॉटल्स की हमें ज़रूरत है। उसके अलावा एक ह्यूज बजट जो इन बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए चाहिए, उसके बावजूद ये बच्चे एक तकलीफदेह ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत लंबा साथ नहीं भी दे पाते। थैलेसीमिया आगाही हफ्ता 1 मई से 8 मई तक मनाया जा रहा है। इस हवाले से सीनियर रिपोर्टर इरफान अब्बासी भी इस आगाही पैनल का हिस्सा बने। बातें हर साल लोगों में आगाही पैदा करने के लिए, लोग पैदा करने के लिए 8 मई को आप लोग बाकायदा प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शादी से कबल टेस्ट को लाजमी और मुफ्त करार दिया जाए। हर निकाह के लिए स्कैनिंग रिपोर्ट लाजमी हो। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ इरफान अब्बासी, 5 न्यूज़ कराची। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी गुलाम नबी खोसो की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात और ख़तरनाक इमारतों के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी गुलाम नबी खोसो का कहना था कि किसी सूरत ज़िला जनूबी में गैर कानूनी तामीरात का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़िला भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहे और रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन करके रिपोर्ट पेश की जाए। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि खतरनाक इमारतों का डेटा मुरतब करके जल्द पेश किया जाए ताकि इन इमारतों को सील करके अवाम को मुतबादिल जगह फराहम की जा सके। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों का हिकमत अमली में शामिल किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।